हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जेईई मेन 2026 का वेक्टर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। चलो तो अब हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार की डेफिनेशन होती है ए डॉट सी बार डॉट बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। इसी तरह से हमें सेकेंड डेफिनेशन भी मिलेगी बी क्रॉस सी क्रॉस ए। हमेशा वो डेफिनेशन होती है ए डॉट बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी डॉट बी। ये हमारी सेकेंड डेफिनेशन। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है ए बार माइनस बी बार डॉट डी बार। यहाँ पे ए बार भी गिवन है, बी बार भी गिवन है, सिर्फ हमें डी बार फाइंड करना है। देखो डी बार भी हमें यहाँ पे गिवन होगा। डी बार क्या दिया है यहाँ पे गिवन सी बार क्रॉस ए बार डी बार दिया है और सी बार भी की डेफिनेशन भी दी है। सी बार क्या दिया है हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो ये ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस ए बार। अब हम यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे? ये मैंने लिखा है ना, सेकंड वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। ये देखो सेकंड डेफिनेशन क्या है यहाँ पे ए बार डॉट बी बार, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह से यहाँ पे किस तरह से यूज होगी, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट ए बार, फिर ब्रैकेट के बाहर सेकेंड एलिमेंट मतलब सी बार। यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा बी बार माइनस। अब देखो माइनस के बाद ए बार डॉट सी बार, ये ए बार डॉट सी बार मतलब बाहर ब्रैकेट के ए बार है ना, यहाँ पे ए बार डॉट यहाँ पे आएगा बी बार और डॉट यहाँ पे बी बार आएगा मतलब फर्स्ट एलिमेंट है। इसी तरह से यहाँ पे ए बार मतलब यहाँ पे ए बार। ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब ये डेफिनेशन सेकंड यूज की। अब ये सॉल्व करेंगे। ए बार डॉट ए बार क्या आता है हमेशा ए का स्क्वायर माई डॉट बी बार माइनस ए डॉट बी और यहाँ पे ए बार। अब हम फाइंड क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और ए डॉट बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए उसका स्क्वायर देखो यहाँ से किस तरह से आएगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है जे का मतलब +1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाई करो, -1 + 1 + 2, इसी तरह से 2 + 1 + 1 हमें हमारे पास 6 मिल गया। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हमें 6 मिल गया। आगे हमें फाइंड करना है ए डॉट बी। हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए बार हम ए डॉट बी हम यहाँ पे फाइंड करें। ए डॉट बी बार हमारे ए बार क्या गिवन है, -i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट बी बार हमारे पास क्या गिवन है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो यहाँ से -i डॉट आई -1 जे बार यहाँ पे आएगा -1 +2 के कैप माइनस 3k कैप हमारे पास आएगा 6। इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा -8। ए डॉट बी हमारे पास क्या आया -8। ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर मिल गया 6, यहाँ पे हमने फाइंड किया है। डॉट बी बार माइनस ए डॉट बी हमने अभी ही निकाला है, माइनस ए डॉट बी हमें मिला -8 इंटू ए बार। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे 6b बार प्लस 8a बार, ये हमें क्या मिल गया। फाइनली फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है a माइनस बी डॉट डी बार। यहाँ पे d की वैल्यू तो हमें मिल गई, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। a डॉट बी बार, यहाँ पे d की वैल्यू मिल गई 6b बार प्लस 8a बार। अब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे। a डॉट 6b डॉट, ये आएगा 6a डॉट b, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस ए डॉट ए, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6b डॉट बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा -8b डॉट ए। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे 6a डॉट बी प्लस, इसका मतलब होता है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और बी डॉट ए और ए डॉट बी हमेशा इक्वल आते हैं तो ये भी आएगा ए डॉट बी। 6a डॉट बी और -a डॉट बी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा -2a डॉट बी। फिर हमें ये रिमेनिंग सिमिलर 8 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर -6 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। हमने a डॉट b भी निकाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर भी निकाला है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर निकालना है। अब देखो हमारे पास b बार क्या है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आई का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर,
ये सिंप्लीफाई करेंगे, +1 प्लस 3 का -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11। हमारे पास क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 11 आया। अब हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ पे -2, a डॉट b हमारे पास क्या आया था, -8, फिर 8। मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर भी हमने निकाला है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर क्या है हमारे पास, 6 -6 और मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर हमने अभी 11। अब हम ये ट्राई करेंगे, यहाँ पे -2 -8 आएगा, 16 प्लस 8 इंटू 6 48 माइनस 6 इंटू 11 66। अब 16 प्लस 48 हमारे पास आएगा 68 माइनस 66, 68 माइनस 66 हमारे पास आएगा -2। हमारा फाइनल आंसर क्या मिल गया, -2। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज -2। इसका आंसर हमें मिल गया -2। धन्यवाद।